पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई सोनम वांगचुक जी के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे? वैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। देखो मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाऊं तो भी मुझे गाली पड़ेगी, उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा तो भी मुझे गाली पड़ेगी। कहीं ना कहीं ऐसा ही चल रहा है इंटरनेट पे। देखो सोनम वांगचुक जी को मेरा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन वो जिस प्रोटेस्ट के अंदर बैठे हुए ना, वो उस प्रोटेस्ट को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, इतना सा भी नहीं। क्योंकि उस प्रोटेस्ट के अंदर नीट एग्जाम को छोड़कर दुनिया भर की सारी हो जाती है। एंटी नेशनल लोगों को इनवाइट कर दिया जाता है, एंटी नेशनल नारे लग जाते हैं, एंटी हिंदू लोग आ जाते हैं नारे लगाने के लिए। अगर सोनम वांगचुक जी को इस प्रोटेस्ट से अलग कर दिया जाए ना, तो मुझे लगता है 90% लोगों को घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा इस प्रोटेस्ट से कि ये चल क्या रहा है। भाई हंगर स्ट्राइक पे वो बंदा बैठा हुआ है इतने दिनों से, और ये जो सपोर्ट चिल्लाते रहते हैं ना कि तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो सोनम वांगचुक जी को, ये वो भाई 3 टाइम का भंडारा चल रहा है इनका, 3 टाइम का। एक दिन भी अगर तुम में से आधे लोग भूख हड़ताल करने का ट्राई भी करोगे ना, फटके हाथ में आ जाएगी तुम्हारे चक्कर। वो सोनम वांगचुक जी की लगी पड़ी है, वो भाई ये सोच रहे कि ये कहां फंस गया मैं इन लोगों के चक्कर में। और क्या फायदा भाई ऐसे प्रोटेस्ट का? जिन युवाओं के लिए आप लोग प्रोटेस्ट में यहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठे हो, वो युवा पता है क्या कर रहा है? 100 रुपए सस्ता मोबाइल खाने के लिए 5-5, 10-10 मिनट लाइन में लगा हुआ है। अब समझ में आया मैं इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। और इसके बाद भी आप लोग मुझे गाली देने वाले होंगे, तो देखो यार मेरा काम था वीडियो बनाना, तुम्हारा काम था गाली देना। गाली देनी है तो 3-4-5 कमेंट करके गाली देना, थोड़ी एंगेजमेंट मिल जाएगी यार। क्योंकि तुम लोग फॉलो तो करते नहीं हो, तो कम से कम एंगेजमेंट ही दे दो यार। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी वजह से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जितने आज तक गूंगे बैठे हुए थे, ये भी बोलने लग गए हैं सोनम वांगचुक जी की वजह से। सही पकड़े हो दीदी। पहले दिन से मैं भी यही कह रहा हूं कि ये आदमी सिर्फ अपना राजनीतिक कैरियर बना रहा है। आम आदमी पार्टी जो मर चुकी है उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी का है ये पक्के वाला। मैं भी यही बात कह रहा हूं। मैंने भी बताया था कि इन लोगों से भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। इन लोगों ने अब मुर्गा तैयार किया सोनम वांगचुक, उसकी रीलें काट काट के बनाई 3 इडियट के गाने पे, और इन्होंने दिखाया कि वो बलिदान देने के लिए आ गया है, वो बलिदान दे रहा है तुम्हारे लिए, तुम लोग आओ। यही बात मैं कह रहा हूं। इन लोगों ने उसके नाम पे भीड़ इकट्ठा की। जब भी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई तो ये घर घर नोता देने जाने लग गए, कोसने लग गए गोदी मीडिया को, जिसको ये खड़ा नहीं होने दे रहे थे, उनसे गिड़गिड़ाने लग गए कि हमारा इंटरव्यू लियो। ये सब कुछ वो कर रहे हैं जो अब इस आंदोलन को बड़ा कर सके, लेकिन पहले दिन से इनकी राह ही कुछ और थी। तो ये बच्चों के लिए नहीं खड़े हुए थे, ये खड़ा होने का मकसद ही कुछ और था। अब राम का मजाक और उड़वा दिया है, तो अब तुम्हारा प्रोटेस्ट 100% फेल है। लिख के रख लो, बता दूंगा और भी आगे। अरे किसी के बारे में नहीं तो सोनम वांगचुक सर के बारे में तो सोचो। बेचारा एक साइंटिस्ट नीट स्टूडेंट्स के लिए अपनी जान देने जा रहा है। ये झूठ आज हर किसी को बेचा जा रहा है। हर तरफ बस सोनम सर ही चल रहा है। तो आओ आज आपके सोनम सर की पोल खोलता हूँ। पहला झूठ कि सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है। नहीं भाई, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। दूसरा झूठ, सोनम वांगचुक के ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है। अरे भैया, मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी खुद कई बार बता चुके हैं, मूवी में रेंचो यानी आमिर खान का जो कैरेक्टर है, उनके फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले उन्हीं के एक दोस्त के ऊपर बेस्ड है। तो एक्चुअली जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर और उसका कहना ये था कि यार वो किसी को पता नहीं चला। जब वो पास आउट हो 3 साल के बाद, तब लोगों को पता लगा इसका नाम कुछ और है। लेकिन नहीं, इमोशनल होके आपको कोई भी फुद्दू बना सकता है और आप उनकी बातों में आ जाओगे। तीसरा झूठ कि सोनम वांगचुक सर देश के बच्चों के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं। ना भाई, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि गेम बहुत लंबा है। चलो आपको एक साल पीछे लेके चलता हूँ। 2025 का लद्दाख प्रोटेस्ट याद है, जहाँ आपके सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्ट को लीड करते हुए दिखे थे। जिसके बाद सितंबर 2025 में वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। FCRA वो सिस्टम होता है जिसे इंडियन एनजीओ फॉरेन फंडिंग को एक्सेप्ट करती है, और फॉरेन फंडिंग से भारत में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए किस लेवल पर धन परिवर्तन किया जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब मार्च 2026 में इंडियन गवर्नमेंट FCRA अमेंडमेंट बिल लेकर आती है, यानी अब इंडियन एनजीओ की फॉरेन फंडिंग में और ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसके तुरंत बाद यूएस का फॉरेन मिनिस्टर कोलकाता जाता है और क्रिश्चियन मिशनरी से मिलता है। उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरी से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन मदर टेरेसा से था, और मदर टेरेसा ने भारत में किस लेवल का धर्म परिवर्तन कराया था, ये बात भी आप सब जानते ही होंगे। अब शायद थोड़ा थोड़ा गेम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि FCRA अमेंडमेंट बिल होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो भारत में जो यूएस का एम्बेसडर है वो भी डायरेक्ट जाके अमित शाह से मिलता है, ताकि इस FCRA अमेंडमेंट बिल को कैसे भी रोका जा सके। लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिसके तुरंत बाद रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, जिसका लीडर अभिजीत दिपके कहाँ रहता था, यूएस में, और जिसके फॉलोअर्स मोस्टली कहाँ के हैं, करेक्ट, यूएस, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। और जब ये कॉकरोच जनता पार्टी नीट के बहाने दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आती है, तो उस प्रोटेस्ट को लीड कौन करता है, आपके सोनम वांगचुक सर। अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा हो कि ये गेम अभी का नहीं है, काफी पुराना है, जिसकी शुरुआत आपके सोनम वांगचुक सर से ही हुई थी।
ठीक है। और मोदी जी जो है उनको जैसे मोदी जी मुझे लगता है बच्चे ही है सच में ही। फिर एक बच्चे जो नई नई आदत सीखते हैं ना, मिट्टी खाना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो मोदी जी वही है। वोट चोरी करते हैं, मेलोडी खाते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं उनसे। तो मोदी बच्चों को डांट के सुधारा जाता है ना, तो वैसे ही हम सब यहाँ पे आए हैं मोदी जी को शुक्रिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बोल पा रही हूँ मैं आराम से क्योंकि मैं नेहा भारती हूँ। मैंने पहले भी एक बात कही थी, है ना? अगर आप मुसलमान होती, खान होती तो शायद उमर खालिद अंदर क्यों पड़ा है वो, है ना? डेमोक्रेसी जब जाके खत्म हो जाती है जब। आप एक थोड़ा बात कह रही थी नेहा खान होती, मतलब मैं तो बोल रही हूँ अगर मैं नेहा खान होती तो शायद मैं इतना खुलकर नहीं बोल रही होती। आपने यहाँ पर किसी को ऐसा देखा है जिसका नाम खान है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो इतना खुलेआम बोल रहा है? राम राम सही भाई ने, जय श्री राम, जय गौ माता। देख लिया आपने वीडियो? ये बोल इसलिए पा रही है क्योंकि तू हिंदू ही पहले, अभी नहीं तू कुछ और बन गई है, ठीक है। और जो तू कह रही है ना उमर खालिद वो शख्स है जो 2020 के दंगों में जिसका कहना डायरेक्ट इन्वॉल्व था, उसका 2000 दंगों में भीड़ को उकसाना और देश में दंगे कराना। उमर खालिद वो है, ताहिर हुसैन के संपर्क में था। ताहिर हुसैन वही है जिसको दोषी करार दिया गया कोर्ट द्वारा, ठीक है ना। और जो तू मेर ले रही है ना इतनी, नुके मुसलमान होती तो बोल नहीं पाती, तो तू ही सोच सरकार ने कितना डर रखा हो कि उनकी आवाज तक नहीं निकल पा रही। तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। राम भक्त जो नहीं है वो देशभक्त नहीं है क्या? हम नहीं है राम भक्त, हम देशभक्त नहीं है क्या? हाँ, तुम नहीं हो देशभक्त, इसमें इतना चौड़ा होके बोलने वाली क्या बात है? फर्स्ट डे से तुम प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हो, कभी हिंदू धर्म, कभी ब्राह्मण, कभी मोदी, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। एक लेक्चर तुम्हारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहा। राजनीति करने आए हो यहाँ? मेरे को राहुल गांधी पसंद है, मुझे राजनीति में आना पसंद है। मोदी के देश नहीं है ये, हमारा देश है। देश तो तुम्हारे भी का नहीं है जी। मुखिया है वो 125 करोड़ जनता का, फिलहाल तो उसी का देश है। चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। क्या बोला तूने? हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। आरक्षण सर का कारण नरेंद्र मोदी। देखो गाइस, इनके पापा आ गए। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी, हमारा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, ये पूरा प्रोटेस्ट नॉन पॉलिटिकल है। आम आदमी पार्टी से तो हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब क्या हुआ, आ गया ना ये स्टेज पे। और ये केजरीवाल स्टेज पे जाके बोल क्या रहा है? कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाकर सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। भाई एक बात बता, अपने पंजाब में मिनिस्टर बना लेना इसको, या अपने शराबी सीएम को हटा दे और इसको सीएम बना दे। जो तेरे हाथ में है वो तो कर, काम करना नहीं बकवास करा लो। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति की बात करने की देखो नहीं है आपकी। और रही बात नीता के पति की, तो भैया नीता के पति ने देश के लिए क्या क्या किया है वो भाड़ में जाए। नीता के पति का बैंक बैलेंस नहीं भरते भाई। हम ऐसा करते हैं, हम सारे जाते हैं पंचर बनाने। अब हम पंचर बनाते हैं सारे मिलके, शायद फिर ये हमारे साइड आ जाए। Let me remind you guys, this is NEET protest. So called कॉमेडियन ने चूज करा स्टेज पे चढ़ के ये बकवास करने का। और ये जो जनता है प्रोटेस्ट पे आई, उन्होंने भी चूज करा कि इस बयान पे हा ही हु किया, along with these stupid standing on the stage. Sonam Wangchuk, I think it's high time you should get up because these guys they are not stopping bro. ये नहीं रुक के दे रहे, फिर चीखेंगे चिहाटेंगे कि हमें ऐसा बोल रहे हैं, अंधभक्त हो, भड़का रहे हो, भड़का। अरे भैंस की आग, तुम ऐसे भड़काऊ बयाने करोगे और हम भड़के भी ना, ये अलग लेवल की बातचीत है भाई। सोनम वांगचुक गेट अप, दैट्स इट। आज की ब्रेकिंग न्यूज, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा और सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। बेसिकली
मोदी जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देखते हुए और अभिजीत की कठिन तपस्या को देखते हुए ये ऐलान कर दिया कि धर्मेंद्र को इस्तीफा देना होगा। और ये सब सुनकर धर्मेंद्र जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक को अपने हाथों से खाना खिलाया और उनका अनशन तुड़वाया। क्या हुआ? सपना देख रही थी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी देख रही है। I've never given a statement out like this, but आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। सीता के पति का नाम ले लेके मानसिकता देख रहे हो। इसका कहना ये है कि सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति का काम कर रही है ये सरकार। ये प्रोटेस्ट नीट के स्टूडेंट के लिए हुआ था, लेकिन अब ये राजनीति के ऊपर उतर आया है। कभी यहाँ पर केजरीवाल अपना सपोर्ट दिखा रहा है, कभी चंद्रशेखर आजाद दिखा रहा है। ठीक है, जितने भी ये घुसपैठिए हैं ना, सारे के सारे जो सनातन के खिलाफ है, ये इस मंच के ऊपर इकट्ठा होकर सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सनातन तुम जैसे और छोटी सोच के लोगों से बदनाम नहीं होगा, तो सावधान रहो इन लोगों से और जितना हो सके इनको बॉयकॉट करो। जय श्री राम, जय गौ माता। फाइनली मिलने पहुंच ही गया है और सारे पर्दे उठ गए हैं। जिन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स का मुद्दा है, सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये लोग न्यूट्रल हैं। जितने भी लिबरल लेफ्टिस्ट अपोजिशन के हैं, सबका रियूनियन हो चुका है। सबसे खतरनाक चीज तो ये कि ऐसे अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दिखाने वाले ये लोग, केजरीवाल कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। भाई क्या बात है, मतलब अपना टीम मेंबर एक हंगर स्ट्राइक पे बैठा दो और फिर कह दो भाई हाँ हमारे इस मेंबर को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। भाई आप ये बताओ 2008 में 2012 में यूपीए के टाइम पे कितने पेपर लीक हुए, कितने एजुकेशन स्कैम्स हुए, फेक डिग्रीज हुए। उस टाइम पे ये इतने स्टूडेंट सेवियर्स कहाँ थे? कहाँ थी ये डिम्पल भाभी? कहाँ थे केजरीवाल? कहाँ था ये कुणाल कामरा? कहाँ थी ये सोनम वांगचुक? पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। अतीशी, संजय सब लाइन में लगे हैं। अगर इसके बाद भी आप लोग सोच रहे हो कि ये बस स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एज अ मुस्लिम मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अपना घर तोड़वाकर फिर से बनवाना है तो आप जा सकते हैं। वल्लाहु आलम।